नमस्कार, आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीबी न्यूज। सामने तस्वीर में जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, यह बेरमा गांव का कोटवा यादव बस्ती है। जो शख्स वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसका नाम चंद्रशेखर यादव है। इनका आरोप है कि इनकी बनी बनाई शौचालय को बिना नोटिस दिए ही मनमाने ढंग से ढहा दिया गया है। इसमें क्या गलत और क्या सही है, यह तो जांच का विषय हो सकता है, परंतु मौके पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है और पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाया है, उसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसके बाद पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बेरमा निवासी पीड़ित चंद्रशेखर यादव ने बताया कि मुबारकपुर रोड से चकिया तक रास्ते का निर्माण हो रहा है। इसी रास्ते पर मेरा 233 कड़ी के चक में भारत स्वच्छ मिशन के तहत हमने शौचालय बनवाया था और करीब 1.5 लाख रुपया अपना लगाया, जिसका इस्तेमाल मेरे विकलांग पिता रामबली यादव और मेरे घर की महिलाएं करती थीं। लेकिन गांव के कुछ लोगों के दबाव में लेखपाल और कानूनगो साहब ने नाइंसाफ़ी करते हुए मेरे घर की पश्चिम तरफ दबाकर रास्ते को बनवाया और एक हाथ से ऊपर की जगह को पूरब की तरफ जानबूझकर छोड़ दिया गया। मौके पर आकर लेखपाल और कानूनगो ने दबंगई करते हुए मेरे शौचालय को जमींदोज कर दिया। मैं गिड़गिड़ा रहा था और 4 दिन का समय मांगता रहा, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। रास्ते के बीच में कुछ पहुंच वाले लोगों का खेत भी पड़ रहा था और उनके खेत को बचाने के चक्कर में विपक्षियों से पैसा लेकर दबाव में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। आरोप बेहद गंभीर है। आइए आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने। तरफ ये रोड दबाकर सटाकर निकालना, ये कहाँ तक न्याय संगत है, न्याय उचित है। और आप देखिए, एक घर है जहाँ से मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ और इनकी मकान की तरफ दबाकर रोड निकाली गई, जबकि उधर अभी खड़ंजा देख सकते हैं आप। जो आप जाइए वहाँ खड़े हो जाइए, खड़ंजा जहाँ तक बचा है। देखिए जो आदमी जा रहे हैं, देखिए उतना खड़ंजा छोड़कर इनकी मकान की तरफ दबा दिया गया है। आ जाइए आप। और ये विकलांग है, रो रहे हैं। अब देखिए इनके ये रोते हुए विकलांग, इनके लिए एक शौचालय बना था, उसको तोड़वा दिया गया। कैसा न्याय है योगी सरकार में। यही लैट्रिन कल तोड़ी गई है। ये चक्रोड जा रही है, यही ना, उसको लेके ये तोड़ दी गई है लैट्रिन आपकी। कल कितने बजे तोड़ी गई लैट्रिन है? 1 बजे। अब देखिए ये चक्रोड आपको अगर हम दिखा दें तो देखिए ये कैसे आया है, आप समझ जाएंगे। और ये लैट्रिन इनकी पड़ रही थी, ये बता रहे हैं। अब इनके चक में लैट्रिन थी। 233 कड़ी का चक है। 233 कड़ी का इनका चक था। और इधर देखिए इतनी ज़मीन खाली है। आखिर में इतनी ज़मीन किनारे छोड़कर यहाँ पर लैट्रिन और उनके मकान की तरफ क्यों दबाकर रोड बनाया गया, क्या कारण था? अब तो यही लोग कानगो लेखपाल साहब बताएंगे। नदी तक चक्रोट सीधा। चंद्रशेखर यादव। गांव कौन सा है? बेरमा। अच्छा, क्या मामला कल, क्या चक्रोट को लेकर क्या मामला हो गया, पूरी बात बताइए। एक दिन पहले ये लोग नापे तो उधर से नाप के लेके आए, 3 लट्ठा उधर गया खेत में। कौन नापा? कानगो और लेखपाल बोलने के बाद भी, उधर से बोलने के बाद भी उधर ज़बरदस्ती अपने मनमानी करे। हम लोगों को सुन भी नहीं रहे थे वो लोग। इधर धरहरा के सरहद में 10 कड़ी हला करते, इधर नाप के इधर न तो बोलते हैं कि तुम्हारा लैट्रिन पड़ रहा है। तो हम लोग बोले कि 4 दिन का टाइम दे दो, तो वो लोग बोले कि टाइम नहीं देंगे, जो करना जो कर लो, कानगो और लेखपाल। इसके बाद मेरे से धमकी भी दिए थे, 12,000 रुपया उसके पहले लिए थे। कौन लिया था 12,000? वो लेखपाल। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल गुप्ता जी कहते हैं, मैं यही जानता हूँ। अच्छा। तो वो बोल रहे थे कि नहीं दोगे और पैसा तो तुम्हारा लैट्रिन पड़ रहा है, मैं तोड़वा दूंगा। हाँ, अरुण गुप्ता। कब की बात है? कब पैसा लिए थे? 4 महीना पहले लिए थे। वो तो सस्पेंड हो चुके हैं एक मामले में। तो फिर कल वो भी आए थे। कल आए थे? कल या परसों 2 दिन थे कानगो के साथ। कानगो भी धमकी दे रहा था। क्या बोले? कल आपने कहा नहीं कि आपने पैसा क्यों लिया 12,000 रुपये मुझसे? तो वो बोलने पर धमकी दे रहा कि और तुम्हारे में घुसका दूंगा। कौन दे रहा धमकी? न तो वो लेखपाल।
अच्छा, तो ये बताइए, आपने 12,000 रुपये 4 महीना पहले दिया था? हाँ, एक बार 9,000 दिया था, एक बार 1,500 दिया था, एक बार 1,000 दिया था। कहाँ पे दिए थे पैसा? तहसील में दिया था एक बार जीएनपुर उनके क्वार्टर के सामने दिया था, वो दूसरा आदमी दिया था। अच्छा, तो अभी आप कानून से संतुष्ट हैं जो आपके साथ हुआ है कल? तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि लैट्रिन आपकी ज़मीन में थी? मैं नपवा दें सरकार, और उसके बाद वो खड़ंजा है, आज का नहीं 35 साल का खड़ंजा लगा है। मैं खड़ंजा से 1 फुट छोड़कर बनवाया था लैट्रिन। इसका जो चक है कितने विश्वा का चक है? 233 कड़ी का मेरा चक है। 233 कड़ी का चक है। हाँ, उनका चक है जो है 882 कड़ी। हाँ, कागज है वो चाचा के पास है। तो कागज अपना लेकर अभी आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे मैं कानगो लेखपाल पर मैं कार्रवाई करूँगा। मिले वहाँ पर एप्लीकेशन देने के लिए आजमगढ़, तो फिर उधर से घर से फ़ोन किया, तो मैं घर पर फ़ोन किया तो ये लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला वहाँ से हटना मत, वीडियो बना लेना। तो ज़बरदस्ती वो लोग, एक लेडीज़ थी पुलिस वाली, वो मोबाइल छोड़ने की बहन का कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले सब सही थे अपने जगह पर, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। और जो कानगो लेखपाल कहे वो ज़बरदस्ती वो लेडीज़ इनको मोबाइल को लेने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो ज़बरदस्ती कर रही थी हटाने के लिए, बहन की बनाने से रोक रही थी। हाँ। हमारा नाम इंद्रकला यादव है। इंद्रकला यादव जी, क्या हो गया था इंद्रकला जी? क्या मामला, कितने बजे घटना है और क्या हुआ? 1 बजे की घटना है। जब हमारे घर आदमी नहीं थे, हम बोले कि हमको कानगो से बोले नकबा से कि हमको नोटिस चाहिए, कोर्ट आदेश किया होगा तभी ना घर गिरेगा, लैट्रिन गिरेगी। तो बोले कि हमारे हाथ में पावर है, हम गिरवाएंगे, जो करना है तो कर लीजिए, हम गिरवाएंगे। कौन बोला? ना कानगो बोले। कहेंगे हाँ, बोले कि हमको नोटिस चाहिए, तो बोले कि हम गिरवा लेंगे तब देंगे नोटिस। हमारे घर कोई आदमी नहीं था, खाली लेडीज़ थी, हमारा विकलांग बाप था। हमको लोग ज़बरदस्ती बोले कि अब इन लोगों को पुलिस कांस्टेबल बुलाइए, महिला इन लोगों को भगाइए, लोग भागेंगे नहीं अब यहाँ से। अच्छा। या ज़बरदस्ती हम लोगों को भगाया गया था। अच्छा, ये बताइए, तो इसके पहले आपको कोई सूचना दी थी पूर्व में? नहीं, कुछ नहीं सूचना दी थी। नहीं, कुछ नहीं, नोटिस नहीं मिली थी। हमारी माँ का 15 दिन हुए मरने, ये सब ये काम कर लिए थे। कोर्ट में मामला चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, ये लब जबरदस्ती चल रहा है। हाँ, अपने चक्का मेरा नक्शा में कम है, मैं अपना चक किस लट्ठा है, बोले कि हम नहीं नापेंगे, हम जबरदस्ती गिरवाएंगे, हमारे हाथ में पावर है। हाँ, तो आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों को क्या लगता है? हमको जो सही है वही चाहिए। हम लोगों को हमारा भरपाई करवाएं, जो हमारा लैट्रिन नुकसान किए हैं उसको नकबाल और कानगो को सजा मिलनी चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यहाँ सड़की पर से और वहाँ चकिया तक बना। चकिया तक बन रहा है? हाँ, उसके पहले बना था। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि सरकारी जमीन है? नहीं, ये हमारी चक सरकारी नहीं है, हमारे चक में लैट्रिन बनी थी। ये जो रास्ता जो लिए हैं लोग, तो ये जमीन क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि चक्रोट उधर से इधर घुसुक रहा है। तो मैं कानगो लेखपाल से उधर बोला नापने के बाद कि उनका 882 कड़ी पूरा हो रहा है, रकबा से उचित है क्या ये देने के लिए? तो कानगो बोल रहे हैं कि उनका रास्ता बेरमा वहाँ कहाँ से बन रही है? मुबारकपुर वाली सड़क से और चकिया तक बन रही है। उसके पहले बना था। बन रही थी तो आपको कोई सूचना दी गई थी कि ये चक्रोट आपके घर की तरफ खसक रहा है? 4-5 बार लोग नाप के ले गए थे, हम लोग नहीं थे। अब 2 महीना 4 महीना पहले आते थे, नाप के लेके चले जाते थे। इसके लैट्रिन आपकी कब की बनी है? लैट्रिन 4-5 साल पहले का बना। इनको फालिश मारा था तभी मैं बनवाया। तो कैसे बने? अपने पैसे से बनवाए थे कि सरकारी? नहीं, 12,000 इनके खाता में आया था और मैं 1.5 लाख रुपया लैट्रिन में और नहाने के लिए मैं बनवाया था। बनवाया था? अच्छा, 12 लाख सरकार वाला, भारत सरकार वाली? हाँ, 12,000 उसमें से मिला था। एक नहाने वाला बनवाया था, एक लैट्रिन बनवाया था, 1.5 लाख रुपया मेरा लगा था उसमें। तो ये जो विकलांग पिताजी आपके हैं, हाँ, ये लैट्रिन उसी में जाते थे? हाँ, अब कि जो बारिश के बेला में किधर जाएंगे? अब मेन बात है कि पैदल ज़्यादा दूर जाएंगे, किधर गिर जाएंगे तो कौन खोजने जाएगा? मैं अकेला हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, दिन भर खेत में रहता हूँ। अभी आपका शौचालय तोड़ दिया गया है, तो अभी आप लोग लैट्रिन कहाँ करेंगे? सिवान में करेंगे। हम लोग 4 दिन कानगो लेखपाल से 4 दिन का टाइम मांगे थे, वो भी बोले कि नहीं, कल वो परसों तोड़ने वाले थे। तो उस दिन नहीं जीसीबी मिली, तो कल दोपहर का जीसीबी लिया के तो तोड़े। हम लोग घर फिर नहीं थे। हमको बार बार फ़ोन कर कानगो और लेखपाल किसी से करवा रहे थे कि उनको भेजो यहाँ पर। मैं आजमगढ़ था, डीएम साहब के वहाँ गया था, तो वहाँ नहीं डीएम साहब मिले, तो मैं फिर उधर से आया तो पता चला। तो मैं
गया उधर तो 4-5 लोगों से समझा तो वो लोग बोले कि पहले वो ना तब मीडिया वाले को बुला के उनको बताओ। तो एक मेरा दोस्त था तो वही आपका नंबर दिया तो मैं फ़ोन किया। 21 लट्ठा पर उनका रकबा पूरा हो जा रहा है। किसका? वो बगल वाले का जो चेक है वो सतीराम, पतिराम, जतिराम और मोती। ये और उनका एक लड़का BTC है, वो बोला कि मैं लैट्रिन तोड़वा के छोड़ूंगा, ये धमकी भी देता था। अच्छा, कौन, क्या नाम है उसका? अभिषेक नाम है, वो BTC है। अभिषेक यादव? हाँ। तो क्यों धमकी देता था आपको? तो मैं माटी गिरवाया था ना, मैं पैसा मांगने के लिए गया था तो पैसा भी नहीं दिया। 5,700 उसके यहाँ बाकी है, अपने को 15,700 रुपया उसके यहाँ हुआ था। तो वो जो है 11,000 रुपया था, 5,700 और उनके किया है 10,000 रुपया दे दिया, 11,000 दिया था। तो आपका मामला ये है कि बताइए, आपका कहने का क्या तात्पर्य है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? आप मेरे साथ अन्याय आप ही देख लिए सामने। आप अपनी जमीन में लैट्रिन बनवाए थे और बिना कोई पूर्व में सूचना दिए आपकी लैट्रिन तोड़ दी गई। हाँ, नोटिस भी नहीं मिली। नोटिस मांगने पर मेरी बहन थी, उनको भी धमकी दिया जा रहा था। जो लैट्रिन आपने बनवाया है अपने चक में बनवाया था? हाँ, अब ये खड़ंजा से 1 फुट में छोड़कर बनवाया था। आपका चक है वो जहाँ लैट्रिन बनी? हाँ, ये सब मेरा चक ही है। कोई को सामान बनवाता है तो हाँ, मेरा चक था ये सब। कागज पे वो चक है आपका? हाँ, चक है। कागज है उसका? कागज है, 233 कड़ी का मेरा चक है। तो नापने पे वो लोग क्या बोल रहे थे? 233 कड़ी पूरा हो रहा है, वो लोग क्या बता रहे हैं? वो 20 लट्ठा लोग नाप रहे थे। 20 लट्ठा में तो कितना होगा? अभी 2 जरीब और 1 जरीब ला 200 कड़ी हो रहा था। अपना 33 कड़ी, इसके लिए मेरा नक्शा छोटा है, इसके लिए वो अपना नक्शा बढ़वा के 1 लट्ठा खड़ंजा में घुसका दिए। उनका अपना नक्शा बढ़वा के फिर पक्की पैमाइश किए थे। तो आप फील्ड बुक उनका बड़ा बना। निरहुआ जी से मैं सांसद जी से चाहता हूँ कि न्याय चाहिए। हम लोग वोट इसीलिए दिए हैं कि जो है लैट्रिन बाप विकलांग है 10,000 अनर्गल हो रहा है का जो खड़ंजा है वो उसके 1 फुट में छोड़कर बनवाया था 5 साल पहले, 5-6 साल। तो योगी जी और सांसद निरहुआ से आपकी मांग है? मांग है, वो मांग लोग पूरे करेंगे। वो लेखपाल उसका भरपाई करे। यही लोग यहाँ पर मौके पर थे। प्रशासन था, प्रशासन का कोई गलती नहीं था। प्रशासन वो लोग जो न कहते थे वही वो लोग करते थे, और वो लोग भी ज़बरदस्ती नहीं करता था। प्रशासन भी, उन लोगों को हाथ में पावर नहीं, वो लोग बुला के लेकर आए तो क्या करेंगे? खड़ा रहेंगे ना कि मार झगड़ा ना हो। ये बेरमा गांव में वो यादव परिवार है जिसका कल आरोप है कि कल बिना पूर्व में कोई सूचना दिए इनकी लैट्रिन तोड़ दी गई, और एक मुबारकपुर रोड से लेकर और चकिया तक एक रोड बनवाने के लिए नेपाल और कानगो मौके पर पहुँचे और जेसीबी लगाकर इनकी लैट्रिन को तोड़ दिया गया, कोई बिना पूर्व में सूचना दिया, ऐसा आरोप इन लोगों का है। और आरोप में कितनी सच्चाई तो जांच का विषय है, जांच तो निश्चित रूप से होगा। और कहीं ना कहीं भारत सरकार भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो लैट्रिन शौचालय बना रही है, अगर उसको सरकार के लोग ही तोड़वा देंगे और अब इनके पास शौचालय नहीं है, अब इनके घर की महिलाएं कहाँ जाएंगी? कम से कम शौचालय जैसी चीज़ को कम से कम 4 दिन परिवार अगर समय मांग रहा था तो समय क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण था? वो तो वही लोग बताएंगे जो मौके पर आए थे तोड़वाने के लिए। लेकिन ये परिवार आखिर में अब कहाँ जाएगा? अब देखना है योगी सरकार में कितना न्याय इन लोगों को मिल पाता है।